नमस्कार सभी को। आज मंगलवार 14 जनवरी 2568 है। आज हम अपने चित्त को या कहें उस शुद्ध जीवन तत्व को जो हमारा मूल तत्व है बोध से परिपूर्ण करेंगे। हमारा स्वभाव ही शुद्ध और पारदर्शी है। ये वो मौलिक तत्व है जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये अमर तत्व है जो न आता है, न जाता है, न जन्म लेता है, न मरता है, न मरता है, न अंधकार है, न प्रकाश। ये पारदर्शी शून्यता के साथ एकरूप हो चुका है जो हमारे सामने उपस्थित है। ये समग्र ब्रह्मांड को समेटे हुए है। हमारा ये जीवन तत्व या मूल तत्व एक ऐसी प्रकृति है जो केवल खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बाहरी चीजों की तलाश में लगे हुए हैं। हम लगातार किसी न किसी चीज पर निर्भर रहते हैं, परंतु हम कभी उस मौलिक स्वभाव को नहीं जान पाए हैं जो हमें पहले से ही प्राप्त है। यही कारण है कि हम अभी भी रूप और आकार की इस अनंत चक्रवात में जन्म मरण को भोग रहे हैं। हमने अपना जीवन बचपन से अब तक ऐसे ही जिया है और यदि चेतना न जागे तो ऐसा ही जीवन चिरकाल तक चलता रहेगा। प्रश्न ये है कि हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ है, सत्ता, धन, ज्ञान, परिवार और समाज से मान सम्मान, फिर भी वे भीतर से बेचैन रहते हैं, जैसे कुछ अभी भी अधूरा है। हम मानते हैं कि यदि हमारे पास सब कुछ होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हम न तो वृद्ध होंगे, न बीमार पड़ेंगे, न निर्धन होंगे, न मृत्यु को प्राप्त होंगे। पर क्या हम जानते हैं कि जिन सब चीजों की हम खोज कर रहे हैं वे सभी बाहरी हैं? वे केवल ज्ञेय वस्तुएं हैं। हम कभी ये नहीं देख पाए कि वो कौन है जो इन सब को जान रहा है, वो कौन है जो अभी खोज रहा है, और वास्तव में वो क्या है जिसकी हमें चाह है। जब तक हमारी यात्रा जारी है, जब तक हम रुके नहीं हैं, इसका अर्थ ये है कि हमने अभी तक अपने लक्ष्य को नहीं पाया है। क्या इस बात को समझा जा सकता है? कल्पना कीजिए कि हम जन्म से ही एक नौका में रह रहे हैं। हम वही जीवन जीते हैं, चाहे वो 80 वर्ष का हो, 90 हो, 100 हो या फिर हजारों वर्ष का भी क्यों ना हो। हम अमर हो, मर न सकें और उस नौका में ही अनंत काल तक यात्रा करते रहें। सवाल ये उठता है, हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हम उस नौका में इसलिए हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, और हम नौका से तभी उतरेंगे जब हमें कोई ठोस जमीन मिलेगी, है ना? और वो जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां वो सब कुछ हो जिसकी हमें तलाश है, तभी हम उतरेंगे। जब हम उतर जाएंगे तब वो नौका मूल्यहीन हो जाएगी, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य पा लिया होगा। अब जरा सोचिए, जब हम पैदा हुए थे, छोटे से शिशु थे, हमने पहली बार आंखें खोली तो हवा का स्पर्श हुआ। हमें वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम रोने लगे। हमें नहीं पता था कि हम क्यों रो रहे हैं, बस इतना पता था कि ये अच्छा नहीं लग रहा। माँ के गर्भ में सब कुछ सहज था, आरामदायक था, लेकिन बाहर आकर हवा का ये स्पर्श अजनबी था तो हमने रो दिया। फिर कुछ समय बीतने पर हमें कुछ मिला, माँ का दूध। हम नहीं जानते थे कि वो क्या है, बस कुछ हमारे मुंह तक आया। हम ये भी नहीं जानते थे कि वो हिस्सा मुंह कहलाता है। बस कोई अनुभूति हुई और हमने चूसना शुरू किया। जैसे जैसे दूध आता रहा हमें अच्छा लगने लगा, सुख मिला, शांति मिली, फिर हम सो गए। उस समय हम नहीं जानते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब कुछ सहज स्वभाव था, एक स्वाभाविक प्रक्रिया। हम बस अनुभव कर रहे थे। फिर जब नींद खुली, दूध नहीं मिला, तो हमने फिर रोना शुरू किया। क्यों रो रहे हैं हम नहीं जानते थे, बस अंदर से कोई असंतोष था। फिर किसी का स्पर्श मिला, कोई हमें छू रहा था, और फिर से हमें दूध मिला। हमने सीखा कि रोने से कुछ मिलता है। हमने इसे याद करना शुरू किया, फिर दूध पिया, अच्छा लगा, सो गए। थोड़ी देर में मलमूत्र हुआ। हम नहीं जानते थे कि ये क्या था, पर ये असहज था, तो फिर रोने लगे। किसी ने साफ किया, अच्छा लगा, फिर से सो गए। फिर एक समय आया जब हमने पहली बार अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं। उस क्षण कुछ जाना, पर वो जानना बस एक जानना था, बिना नाम, बिना कहानी। आवाज सुनी, बस सुनी। गंध आई, बस आई। स्वाद महसूस हुआ, बस हुआ। शरीर को कुछ छू गया, बस अनुभव हुआ। आंखों ने कुछ देखा, पर बस देखा। यह सब जानना, बिना किसी विचार, बिना नाम, बिना कथानक, बस जानना ही था। क्या हम अपने आरंभिक क्षण को याद कर सकते हैं? उस समय कोई अच्छा या बुरा नहीं था, कोई अमीर या गरीब नहीं था, कोई बड़ा पद, उपाधियां या प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा था, कोई तिरस्कार नहीं था, न ही कोई संतोष या असंतोष। वहां कोई कथा नहीं थी, कोई विचार नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी,
कोई भावना नहीं थी, मानव होने का भी कोई संबंध नहीं था। बस एक ऐसा जानना था जो शांत था, मौन था, पर सब कुछ जानता था। आंखें देख रही थीं, कान सुन रहे थे, पर किसी भी चीज को नाम या अर्थ नहीं दे रहे थे। वो जानना था, पर बिना किसी व्याख्या के। वो चित्त था, जीवन तत्व था, जो शरीर में केवल सीखने के लिए आया था। सीखना किस लिए? ये जानने के लिए कि हर चीज केवल एक प्रकटता है, एक क्षणिक दृश्य जिसे देखा, सुना, महसूस किया जा सकता है, पर जो कभी भी हम नहीं है। जब ये समझ आ जाए कि कुछ भी हमारा नहीं है, तब ये बोध उत्पन्न होता है कि हम केवल चेतना हैं, एक शुद्ध, पारदर्शी, शून्य जीवन तत्व। और जब ये बोध पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, तब वो चित्त, वो जीवन तत्व फिर कभी किसी शरीर में निवास नहीं करेगा, और वहीं से वो संपूर्ण दुख से मुक्त हो जाएगा। यही है चित्त का अंतिम लक्ष्य। जब हमने पहली बार आंखें खोलीं और इस संसार को देखना शुरू किया, उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि हम इंसान हैं। उस समय केवल जानना था, बिना किसी मूल्य, बिना किसी अर्थ के। वहां भी कोई बुद्धि नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। जैसा कि हम नहीं जानते थे कि ये सब क्या है, और ये भी नहीं जानते थे कि हम स्वयं क्या हैं। फिर जैसे जैसे जीवन चलता गया, महीनों और वर्षों के साथ हमें सिखाया गया सोचना, ये भाषा बोलना, याद रखना, संघर्ष करना, खाना पीना ढूंढना। हमें सिखाया गया कि हम इंसान हैं, कि हम इस परिवार के पुत्र या पुत्री हैं, हम इस कुल में जन्मे हैं, ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी धरती है। हमने जीवन को एक कल्पित संसार के रूप में जीना शुरू किया। हमने कल्पना की कि ये देश है, ये जगह है। हमें नाम और उपनाम दिए गए। हमें बताया गया कि ये सोमवार है, लेकिन जरा सोचो, सोमवार कहाँ है? जरा ऊपर आकाश में देखो, जमीन के नीचे देखो, दाएं बाएं देखो, कहाँ लिखा है कि ये सोमवार है? हमें सिखाया गया कि यह मंगलवार है, ये बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है। और हमने मान लिया कि हाँ, ये सही है। हमने याद रखना शुरू किया कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, जबकि वास्तव में कहीं भी कुछ नहीं है जो ये बताता हो कि आज कौन सा दिन है। बस हमें याद रखना है। हमें स्वीकार करना होगा कि ये सच है। हमें ये भी स्वीकार करना सिखाया गया कि एक खास प्रकार का कागज, जिसे हम पैसा कहते हैं, वो मूल्यवान है। ये कागज नहीं फाड़ना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे खाने के बदले, वस्तुओं के बदले, सब कुछ के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमने मान लिया कि हाँ, ये कागज सब कुछ के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें इस कागज को अधिक से अधिक इकट्ठा करना होगा। क्या तुम जानते हो, ये कागज भी पेड़ से बनता है। पेड़ों की लुगदी से इसे बनाया गया, उस पर रंग चढ़ाया गया और इसे धन कहा गया। हमने हर चीज को एक कल्पना के रूप में गढ़ा, जिससे हम इस काल्पनिक दुनिया में रह सकें। लेकिन वास्तव में हम धीरे धीरे इन कल्पनाओं के दास बनते गए। यदि पड़ोसी गांव के लोग हमारे गांव के लोगों को चोट पहुंचाएं, तो संघर्ष शुरू होता है। तुम हमारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और फिर हम भी बदला लेने लगते हैं। ये दोनों गांव एक ही क्षेत्र में होते हैं, एक ही जिले के अंतर्गत। फिर किसी दूसरे क्षेत्र के लोग आकर हमारे क्षेत्र के लोगों को चोट पहुंचाते हैं। तब दो गांव जो पहले आपस में झगड़ते थे, अब एक साथ मिलकर बाहर वालों से लड़ने लगते हैं। अब ये हो जाता है कि एक क्षेत्र का समूह दूसरे क्षेत्र के समूह से लड़ने लगता है, स्त्रियों के लिए, भोजन के लिए, भूमि के लिए। दो क्षेत्र जो पहले एक दूसरे से भिड़े थे, अब एक हो गए, क्योंकि किसी अन्य जिले से कोई आ गया और उसने उनके संसाधनों पर दावा कर दिया। क्या तुम ये दृश्य देख पा रहे हो? लड़ाई होती है, कभी जमीन के लिए, कभी स्त्रियों के लिए, कभी भोजन या अन्य संसाधनों के लिए, कभी सिर्फ इसलिए कि कोई किसी की शक्ल पसंद नहीं करता। और फिर जब दो क्षेत्र एक हो जाते हैं, तो किसी दूसरे प्रांत से आए लोगों से लड़ने लगते हैं, क्योंकि अब वो प्रांत उनके अपने हम का हिस्सा बन चुका होता है। ये चक्र चलता रहता है, विभाजन, संघर्ष और फिर एकता, केवल नए संघर्ष के लिए। यही संसार की कल्पना है, जहां हम नाम, स्थान, सीमा और स्वामित्व की अवधारणाओं के बंदी बन जाते हैं। अब जब किसी अन्य देश के लोग हमारे देश के संसाधनों को छीनने आते हैं, तो हमारे देश के दो प्रांत आपस में मिलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं, इस संसार में कोई भी वस्तु सच में हमारी नहीं है? हम सब किस लिए लड़ते हैं? क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी असल में मालिक नहीं है। लेकिन फिर भी
एक परिवार दूसरे परिवार से झगड़ता है और अंततः वे दोनों मिलकर दूसरे गांव के खिलाफ लड़ते हैं। फिर गांव आपस में झगड़ते हैं, फिर साथ मिलकर दूसरे क्षेत्र से लड़ने लगते हैं। क्या हम जानते हैं, हम सबने जन्म लिया है एक शरीर रूपी पात्र में, लेकिन उससे पहले हम कहाँ थे? जरा सोचो, इस शरीर के जन्म से पहले, उस क्षण से पहले जब पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु मिलकर इस शरीर को रूप देने लगे, उससे पहले हम कहाँ थे? थोड़ा ठहरो, क्योंकि अगर हम इस बाहरी दुनिया की बातें करते रहें तो ये चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी। बातें दुनिया के पार, ब्रह्मांड के पार तक जाती रहेंगी, अंतहीन। हमने इस जीवन में सब कुछ सीखा, भूगोल, विज्ञान, समुद्र की गहराइयां, पृथ्वी के भीतर, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की दूरियां। संसार के हर विषय को हमने जाना, हर ज्ञान को अर्जित किया। लेकिन एक ही बात है जो अब तक नहीं सीखी, वो है हमारे जीवन तत्व की सच्चाई। हम कहाँ से आए? हम वास्तव में क्या हैं? हम क्यों जन्मे? क्यों हम लगातार किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं? हमारा पूरा जीवन एक यात्रा बन गया है, एक निरंतर खोज। जन्म के साथ ही हमें सिखाया गया कि संघर्ष करो, संसाधनों की खोज करो, इस शरीर के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षा जुटाओ, ताकि जीवन सुखमय हो सके, शांत रह सके। क्या ये सही नहीं है? जब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जब हमें सुख सुविधाएं मिल गईं, जब जीवन ठंडक और आराम से भर गया, तो क्या हुआ? क्या हम रुक सके? नहीं, हम रुक नहीं सके। हमें फिर भी खोजनी पड़ी वही चीजें, फिर से वही यात्रा शुरू हो गई। प्रश्न यह है, हम कब रुकेंगे? कब ये खोज थमेगी? हम थोड़ी देर खोजते हैं, फिर समय के साथ शरीर बूढ़ा होने लगता है। फिर बीमारियां आती हैं। जो कभी रोगी नहीं था, वो भी रोगी हो जाता है। तरह तरह की बीमारियां, मधुमेह, रक्तचाप, सिर चकराना, पेट में हमेशा दर्द, एलर्जी, बार बार सर्दी लगना, बुखार भी बार बार होता है और कई बार वो स्थायी हो जाता है। जब बीमारी पुरानी हो जाती है तो सांस फूलने लगती है, और कुछ लोग तो भाग्यशाली होते हैं, उन्हें कैंसर भी मिल जाता है। फिर हम पीड़ा में डूबते चले जाते हैं, शरीर की तकलीफों में। सिर चकराना इतना बढ़ जाता है कि बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। खांसी रुकती नहीं, हवा बदलते ही शरीर जवाब देने लगता है। और इस बीच हम जीवन भर जो धन जुटाते हैं, वो सब अंत में डॉक्टर को दे देते हैं, क्योंकि इलाज इतना महंगा है। और फिर भी इलाज से कोई बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती। उसी बीमारी के साथ जीवन भर जीना पड़ता है। अब जीवन में खर्च बढ़ता है, परिवार के लिए पैसे चाहिए, वाहन के लिए पैसे चाहिए, कर्ज चुकाने हैं, ऊपर से खुद की बीमारी का इलाज, फिर माता पिता की बीमारी, बच्चों की बीमारी, हर ओर खर्च ही खर्च। पैसे की तंगी बढ़ती है तो और काम करना पड़ता है, इतना काम कि भोजन के लिए भी समय नहीं रहता। विश्राम तो जैसे शब्दकोश से ही गायब हो जाता है। क्यों ये जीवन इतना उलझा हुआ है? क्या केवल इसलिए कि हमने इस शरीर को अपनाया? और ये संघर्ष, ये दौड़, ये कभी थमती नहीं, ये थम ही नहीं सकती। और अंत में यही शरीर धीरे धीरे बिखरता है और मृत्यु आ जाती है। कल्पना करो कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, इवन माँ बाप का शरीर भी नहीं, क्योंकि अंत में वे भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। और जब माता पिता हमें छोड़ते हैं, तब क्या हमें पीड़ा नहीं होती? यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी कब साथ छोड़ देगा, ये कोई नहीं जानता। हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, यह भी अनिश्चित है। तो अंततः यह जीवन बस एक निरंतर संघर्ष बन जाता है, मानो हम किसी बंद पिंजरे में आ गए हों, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ किसी रूपरेखा के अनुसार चलता है, जहां हर बार जन्म लेने के साथ हमें कोई न कोई शरीर संभालना होता है, अपना भी और दूसरों का भी। हमें देखभाल करनी पड़ती है, अपने परिवार, माँ बाप, बच्चों, रिश्तेदारों और समाज की। हमें लगातार संघर्ष करना होता है ताकि हम बूढ़े न हों, बीमार न हों। और जब बीमारी आती है तो हमें उससे लड़ना होता है, जैसे कोई पुरानी कार टूट रही हो। जब एक वाहन अधिक समय तक चलाया जाता है तो वो खराब होने लगता है ना? तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मानो वो कोई मैकेनिक हो। डॉक्टर उस गाड़ी को थोड़ा ठीक कर देता है ताकि वो बस किसी तरह चलती रहे। लेकिन क्या वो वाहन कभी दोबारा नया बन पाता है? नहीं, वह धीरे धीरे जर्जर होता जाता है, उसमें जंग लगने लगती है, उसके पुर्जे खराब होते जाते हैं, इंजन की प्रणाली जाम हो जाती है, समस्या बार बार होती है, और हम जो पैसा कमाते हैं वो इसी मरम्मत में खर्च हो जाता है।
अपने माता पिता के शरीर की मरम्मत के लिए, बच्चों के इलाज के लिए, अपने शरीर के लिए। घर की मरम्मत करनी होती है, वाहन की भी, सामाजिक खर्च भी होते हैं, समाज में भाग लेना, कुछ देना, आयोजनों में खर्च करना। हर समय हमें कुछ न कुछ खरीदना पड़ता है, खाना लेना पड़ता है। इसलिए हमें उस कागज की तलाश में भागना पड़ता है जिसे पैसा कहते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम इसी दौड़ में लगे रहते हैं, पैसा इकट्ठा करने की, ताकि इन सब चीज़ों को फिर से ठीक किया जा सके। और इस तरह हम इस पैसे के दास बन जाते हैं, इस शरीर के दास बन जाते हैं, इस संसार के दास बन जाते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि ये शरीर पूरी तरह टूटकर समाप्त न हो जाए। अब यहाँ से ज्ञान का आरंभ होता है। जो कुछ कहा गया वो सब ज्ञान ही है और वो सत्य है ना? जो कुछ बताया गया वो कल्पना नहीं है, वो किसी धारणा या विश्वास की बात नहीं, बल्कि सच्चाई है। मैं बस यही दिखा रहा हूं कि तुम सच्चाई को देखो, केवल उन बातों को मत जानो जो कल्पना है, जो निर्मित हैं। ये जो है इसे देखो जैसे वास्तव में है, जैसे बताया गया है। जब ये शरीर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, जब इसमें रोग बढ़ जाते हैं, तो हमें बहुत सारा धन चाहिए ताकि इस शरीर को बचाया जा सके, ताकि इसे टूटने और मरने से रोका जा सके, है ना? ये शरीर, चाहे वो हमारे माता पिता का हो, बच्चों का, रिश्तेदारों का, या हमारा अपना, अंततः टूटने ही वाला है। और हम इसी को मरम्मत करते रहते हैं, जैसे कोई पुरानी गाड़ी। जब इंजन टूटने के कगार पर होता है तो हम क्या करते हैं? हम पैसे खर्च करते हैं उसे ठीक करवाने के लिए। लेकिन अगर वो सच में एक गाड़ी होती तो हम शायद नया वाहन ही खरीद लेते हैं ना, पुरानी गाड़ी को छोड़ देते। लेकिन जब बात मनुष्यों की आती है, क्या हम नए माता पिता ले सकते हैं? नया बच्चा, नया शरीर? हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने पास जो भी धन है उससे डॉक्टर, दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ खरीदते हैं, केवल इसलिए कि ये शरीर या वो शरीर टूटकर नष्ट न हो जाए। पर क्या होता है अंत में? चाहे हम कितना भी खर्च करें, वो शरीर अंततः नष्ट होता ही है। ये एक अपरिहार्य सत्य है। अब सोचो, यदि वो हमारा शरीर ही समाप्त होने वाला है, तो फिर कौन देखभाल करेगा हमारे बच्चों की, हमारे माता पिता की, हमारे ऋणों की, घर की? फिर मन चिंता में डूब जाता है। क्या करें? क्या होगा? हम चिंता करते हैं, हम व्यथित होते हैं, हम उलझ जाते हैं। और ये सब होता है हमारे कारण। ये कोई और नहीं, हमारे ही बारे में है। अब हम चिंता करने लगते हैं, हर चीज की चिंता। लेकिन सोचो, चिंता करने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि अंततः ये शरीर तो टूटना ही है। ये शरीर भी उसी पुरानी गाड़ी की तरह है जो अब इतनी खराब हो चुकी है कि उसे फेंकना ही पड़ता है। उसे फिर से नया नहीं बनाया जा सकता। ठीक वैसे ही इस शरीर का भी एक ही रास्ता है, हमें सब कुछ छोड़ना होगा। हर चीज को वापस रख देना होगा, ताकि हम दुख में न डूबें, चिंता में न घुलें और जीवन की हर चीज से ग्रस्त न हों, क्योंकि अंत में ये शरीर टूटकर समाप्त हो ही जाएगा। अब मुद्दा ये है, जब ये शरीर समाप्त हो जाए तब हम कहाँ होंगे? मैं यही दिखाना चाहता हूं कि ये शरीर तो निश्चित ही बूढ़ा होगा, रोगग्रस्त होगा और फिर नष्ट होगा। चाहे वो हमारा शरीर हो या उस व्यक्ति का जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, हर शरीर का यही अंत है। अब कल्पना करो, जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा जैसे एक पुरानी गाड़ी, तो हम क्या करेंगे? क्या हम एक नई गाड़ी की तलाश नहीं करेंगे? ठीक इसी तरह जब ये शरीर नष्ट होगा तो चित्त या जीवन तत्व एक नया शरीर ढूंढने निकल पड़ेगा। क्या तुम जानते हो, वो नया शरीर शायद मानव न हो और शायद वो इस परिवार का हिस्सा भी ना हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि 99.999% जीवन तत्व पुनर्जन्म लेकर किसी अन्य शरीर में जाता है और वो प्रायः पशु योनि होती है। क्या तुम्हें पता है, हम पहले हर प्रकार के जलचर बन चुके हैं, हर तरह के जल के जीव। हम स्थलचर बने हैं, पृथ्वी के नीचे रहने वाले प्राणी, पंखों वाले जीव बने हैं। हम आकाश में रहने वाले जीव बने हैं। हम छोटे बड़े हर तरह के प्राणी बन चुके हैं, एक कोशिकीय से लेकर अनेक कोशिकीय, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। हम हर प्रकार के प्राणी बन चुके हैं बार बार, और सामान्यतः हम फिर से पशु योनि में ही जन्म लेते हैं। यहाँ हम आध्यात्मिक लोगों की बात अभी नहीं कर रहे, बस इस धरातल की ही बात कर रहे हैं। अब जरा सोचो, यदि इस धरती पर 7,000 मिलियन मनुष्य हैं, यानी 7 अरब, तो मनुष्य तो बस इतने ही हैं, यही 7 अरब। लेकिन सोचो,
अन्य जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां हैं? मनुष्य तो केवल एक प्रजाति है, केवल एक प्रकार का जीव। लेकिन अन्य जीवों की संख्या कितनी है? कितनी? लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि असंख्य। हर एक प्रजाति में भी करोड़ों करोड़ों जीव हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यह संख्या अनंत है, इसे कोई गिन नहीं सकता। यह असीम है। एक और उदाहरण से समझो। हम मनुष्य अपनी 2 उंगलियों से जरा सी मिट्टी उठाते हैं। बस उतनी ही मिट्टी जितनी 2 उंगलियों से उठाई जा सकती है, वो है मनुष्य। और पूरी पृथ्वी पर जो असंख्य मिट्टी के कण फैले हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं, दैट रिप्रेजेंट्स जीवों की चित्तधारा, या कहो जीवन तत्व, जो हर प्रकार के शरीरों में छोटे बड़े हर प्रजाति में व्याप्त है। इनमें अधिकांश तो पशु, कीट, जलचर, स्थलचर या अन्य जीव जंतु ही हैं। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से भरा पड़ा है। और यही चित्त या जीवन तत्व है जो हर बार शरीर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक नया पात्र खोज रहा है जिसमें वो प्रवेश कर सके। जब किसी शरीर की कोशिकाएं जैसे अंडाणु या शुक्राणु संपर्क में आते हैं और जैविक प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो चित्तधारा उनमें प्रविष्ट हो जाती है और वहीं से नया जीवन बनना शुरू हो जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि जब हमारा जीवन इस शरीर से समाप्त होता है तो हमारा जीवन तत्व तुरंत ही नए शरीर की तलाश में चला जाता है। और जान लो, वो नया शरीर मानव नहीं होता, बल्कि वह प्रायः किसी पशु योनि में होता है। मैं यहां सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं उन सूक्ष्मतर जीवों या चित्तों की बात भी नहीं कर रहा जो अब तक जन्म की प्रतीक्षा में है, जिनकी संख्या भी असंख्य है। यहां मैं केवल मनुष्यों और तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों तक ही सीमित बात कर रहा हूं। बस इतना ही सोचो, जब हम इस शरीर को खो देते हैं तब हम फिर किसी प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। कभी हम दूसरों को खाते हैं, कभी वे हमें खाते हैं। यही चक्र बार बार चलता रहता है। जन्म केवल जीने, खाने पीने, बड़े होने और वंश बढ़ाने के लिए होता है। फिर बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है। इसके बाद चित्त या जीवन तत्व एक नया शरीर खोजता है। फिर वही क्रम, खाना, सोना, जागना, बड़ा होना, वंश बढ़ाना और अंततः फिर मृत्यु। ये सब निरंतर दोहराता रहता है। हम विचारों में डूब जाते हैं, उन विचारों में जिन्हें हमने मूल्य और अर्थ दिए। हम कल्पनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में डूब जाते हैं, विभिन्न संवेदनाओं और अनुभवों से बंध जाते हैं, इस शरीर से चिपक जाते हैं और मानते हैं कि ये शरीर मेरा है। लेकिन जब ये शरीर खा लिया जाता है या नष्ट हो जाता है या अपने अंतिम काल तक पहुंचता है, जब यह बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है या अकेलेपन, दुख और संघर्षों के साथ मर जाता है, तब वह शरीर टूटकर समाप्त हो जाता है। लेकिन अंततः चित्त या जीवन तत्व फिर एक नया शरीर खोजने निकल पड़ता है। मुद्दा यह है कि ये चित्त या जीवन तत्व आखिर कब जन्म लेना बंद करेगा? क्या तुम इस बात को समझते हो? चित्त या जीवन तत्व ने हर रूप में जन्म ले लिया है। कभी वो अत्यंत धनी रहा है जानवरों की दुनिया में, कभी मनुष्यों की दुनिया में। वो कभी उच्च पदों, बड़ी सत्ता और प्रतिष्ठा का स्वामी रहा है, चाहे वो मनुष्यों की दुनिया हो या पशु जगत। और वही चित्त कभी सबसे तुच्छ, सबसे दीन, सबसे दरिद्र रूप में भी रहा है। एक ऐसा शरीर जो बेहद बुरा था, एक मानव जो अत्यंत पीड़ित था, एक प्राणी जो अत्यंत नीच अवस्था में था, सर्वश्रेष्ठ रूपों में भी वही रहा है और सबसे नीचतम में भी। वो जलचरों, थलचरों, आकाशचरों सभी रूपों में रह चुका है। वो मनुष्य भी बन चुका है बार बार। पर सुनो, मनुष्य बनना अत्यंत दुर्लभ है। अक्सर हम प्राणी के रूप में ही जन्म लेते हैं। याद रखो, मनुष्य जन्म मिलना वैसा है जैसे एक सुई को समुद्र में फेंककर उसे फिर से ढूंढ निकालना। इस जीवन तत्व या चित्त ने न जाने कितनी बार विभिन्न आकार प्रकार के पात्रों को अपनाया है, भटकते भटकते बस ऐसे ही। हर बार जब शरीर खा लिया जाता है, सताया जाता है या किसी भी कारण से मर जाता है, क्रोध, घृणा, द्वेष, क्लेश, पीड़ा, हर बार मृत्यु के समय चित्त बहुत दुख भोगता है। जाने कितनी बार वो रो चुका है, जाने कितनी बार इस बंधन में जन्म लेने के संघर्ष में। फिर उसे नई चीजें मुफ्त में दी जाती हैं। कहा जाता है, जा, तुझे नया शरीर देते हैं निःशुल्क। तेरे लिए विचार, स्मृति, भावना, अनुभूति सब मुफ्त हैं। ये सारे उपकरण ले और फिर से जन्म ले। जो बनना है बन जा। और वो फिर से जाता है। नया संघर्ष, नया जन्म, फिर से एक नई दौड़, फिर से छल कपट, मार काट, घृणा, द्वेष।
जब वो मनुष्य बनता है तो फिर वही प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और परस्पर विनाश, और हर बार दुख। हर जन्म में हम सुख पाने के लिए संघर्ष करते हैं, पर क्या हमें वास्तव में सुख मिलता है? नहीं, हमें केवल दुख ही मिलता है। हम हर पल सुख की खोज में भटकते हैं, पर हम दुख में ही डूबते हैं। जागने से लेकर सोने तक, दिन हो या रात, हम कभी सुख की भावना में डूबते हैं, कभी दुख की। हमारे भीतर विचारों की एक श्रृंखला है। हम सुबह से रात तक सोचते रहते हैं। हमारे भीतर लगातार आवाजें हैं, विचारों की आवाजें। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, क्या तुमने देखा है कि अब तक मैंने लगातार बोला है? ये एक सच्चाई है। हमारे भीतर भी आवाज चलती रहती है। हम बोलते हैं, सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं, और अंततः मानसिक रोगों में फंस जाते हैं। हम हर समय इस ध्वनि पर ही निर्भर रहते हैं, कल्पनाओं पर निर्भर रहते हैं, भावनाओं पर निर्भर रहते हैं। हमें सुखद भावनाएं चाहिए होती हैं, दुखद भावनाएं नहीं। जब चीजें वैसी होती हैं जैसी हमने सोची, तो हमें संतोष होता है, सुख होता है। लेकिन जब कुछ हमारी सोच के अनुसार नहीं होता, तो हम दुखी हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। हम हर समय इन उपकरणों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम इनसे बने एक संसार में बंद हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां हमें कभी यह एहसास नहीं होता कि हम वास्तव में कौन हैं। हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि हम वास्तव में चित्त हैं, एक जीवन तत्व हैं। हम इस सत्य को कभी नहीं जान पाते। लेकिन जिस क्षण हम जान लेते हैं कि हम ये चित्त हैं, ये अत्यंत शुद्ध, निर्मल, खाली जीवन तत्व हैं, उसी क्षण हम सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और जब ये होता है, तब हम कभी दोबारा जन्म नहीं लेते। मैं इस मूल जीवन तत्व की प्रकृति को जान चुका हूं। मेरे गुरुजन, मेरे शब्दों को सुनने वाले या जो कोई भी इस धारा के विरुद्ध चलकर चित्त या जीवन तत्व को जान पाया है, वे भी इस सत्य को जान चुके हैं। वे सब पूरी ईमानदारी से सभी मनुष्यों को बताना चाहते हैं कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। ये संसार तो बस एक कैद है, और हम नहीं जानते कि हम इसमें क्यों हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक स्वप्न लोक में प्रवेश कर गया हो और उसे ये ही पता न हो कि वो सपना देख रहा है। और प्रश्न ये है, हम कब जागेंगे? मैंने इस चित्त या जीवन तत्व के विषय में रिकॉर्डिंग्स तैयार की हैं ताकि ये मानवता को शांति के मूल तक पहुंचा सके, एक ऐसे युग में जहां हम सब दुख से मुक्त हों। मैंने ये रिकॉर्डिंग्स इसलिए बनाई हैं ताकि हम सभी इन्हें साझा करें, यूट्यूब चैनल द पन्नीवमुत्ती और फेसबुक पर। इनका उद्देश्य यही है कि सभी लोग दुख से मुक्त हों। हम सब मिलकर इन ध्वनियों को साझा करें ताकि ये पूरी पृथ्वी पर सुनी जा सके, ताकि सभी लोग इस सच्चाई को जान सकें, ताकि कोई दोबारा जन्म न ले, कोई फिर से दुख न पाए। ये रिकॉर्डिंग सभी के लिए हैं, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, हर पंथ, हर धर्म, हर जाति, हर देश, हर राष्ट्र के लिए। क्योंकि चित्त या जीवन तत्व सब में एक समान है और सबके भीतर पहले से ही मौजूद है। हम भले ही अलग अलग देशों से हों, अलग अलग धर्मों, जातियों, नस्लों, गांवों, जिलों या प्रांतों से, चाहे हम कितनी भी भिन्नताओं में बटे हों, पर एक बात हम सभी में समान है। हम सभी के भीतर एक चित्त या जीवन तत्व है जो अभी तक हमने खोजा नहीं है। यहां तक कि समस्त प्राणी भी इसी चित्त या जीवन तत्व को अपने भीतर लिए हुए हैं, बस उन्होंने भी अभी तक इसे नहीं जाना है। हम कभी नहीं जानते कि हम वास्तव में एक खाली, निर्मल और शुद्ध तत्व हैं। और ये जानने का एकमात्र तरीका यही है कि हम इन उपकरणों का उपयोग करें, इस शरीर का, इस ध्वनि का, कल्पनाओं का, भावनाओं का और इस संवेदन शक्ति का, जिससे हम अपने ही चित्त या जीवन तत्व को जान सकें। ये तत्व हमारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन जैसे ही हमें ये शरीर मिलता है, हम संघर्ष करने लगते हैं, जीविका चलाने के लिए, इस शरीर को पोषण देने के लिए। हम सुखद अनुभवों की कामना करते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार सदैव सही हों, कि हम केवल अच्छा सोचें, कि हमारी भावनाएं मधुर हों, कि हमारी संवेदनाएं सुखद हों, कि हमारा शरीर उत्तम हो। लेकिन अंततः हम वही सोचते हैं जो गलत दिशा में जाता है। हम बुरे विचार करते हैं, नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं, हमारी भावनाएं असंतोष और दुख में बह जाती हैं। हमारी संवेदनाएं भी दुख की ओर जाती हैं और शरीर वो भी अंत में अशक्त, कमजोर या अस्वस्थ हो जाता है। वह जो कुछ भी चाहते हैं, अंत में हमें उसके विपरीत ही मिलता है। समझते हो? ये शरीर का संसार बस इतना ही है,
कभी शरीर अच्छा होता है, कभी बुरा। यही उसका स्वरूप है। अंत में ये शरीर तो अवश्य ही बूढ़ा होगा, पीड़ित होगा, टूटेगा और मरेगा। क्या ये सत्य नहीं है? ये कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार सदैव उत्तम नहीं रह सकता। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम ये शरीर लेकर इस संसार में कैसे आए। लेकिन जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तब चित्त या जीवन तत्व एक नया शरीर खोजने निकल पड़ता है। और जैसा कि कहा गया, अधिकांश बार ये नया शरीर किसी प्राणी का होता है। मनुष्य जन्म तो अत्यंत दुर्लभ है, पर सौभाग्यवश हमें मनुष्य रूप मिला, और साथ ही ये अवसर भी मिला कि हम वो ध्वनि सुने जो मैंने साझा की, जो चित्त या जीवन तत्व को पहचानने का मार्ग दिखाती है। जब कोई व्यक्ति अपने चित्त या जीवन तत्व को जान लेता है, तब उसे यह बात समझ में आती है, इस चित्त को फिर कभी नया शरीर नहीं खोजना पड़ेगा, और जब जन्म ही नहीं होगा तब दुख भी नहीं होगा। समझते हो? यही कारण है कि हम दुखी हैं, हम इस चक्र में फंसे हैं, इस बंधन में जिसे वट कहा जाता है, ये अनंत जन्म मरण का चक्र। हम जन्म लेते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बीमारी, फिर मृत्यु, और फिर वही चित्त एक नया शरीर खोजता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, बस यही चलता रहता है। जीवन भर हम केवल दुख का अनुभव करते हैं, निरंतर संघर्ष करते हैं, और इस चक्र से केवल तभी छुटकारा मिलेगा जब हम ये देख पाएं कि ये सब दुख है और वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। तब हम इस पृथ्वी पर बस उस समय की प्रतीक्षा में जीते हैं जब ये शरीर समाप्त होगा, और फिर चित्त या जीवन तत्व नया शरीर नहीं ढूंढेगा। ये ज्ञान तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम पहले ये समझें कि ये शरीर हमारा नहीं है। इसलिए एक बार कल्पना करो, इस शरीर को हटा दो, मिटा दो। अगर हमारे पास ये शरीर ना हो तब क्या बचता है? केवल चित्त या जीवन तत्व ही बचता है, और उस चित्त का जो अनुभव है, जो प्रतिक्रिया है, वही बचती है। बस वही अनुभूति और हमारा शुद्ध निर्मल जीवन तत्व। अभाव क्या है? चित्त की अवस्था क्या है? जीवन तत्व की अवस्था क्या है? वो अवस्था है, वो तरंग जो ध्वनि के रूप में उठती है, वो ध्वनि जो हमारे भीतर बोल रही है। ये वो आवाज है जो हम अपने भीतर बोलते हैं और उसे अर्थ देते हैं। लेकिन वो आवाज, वो ध्वनि, वो भी हमारी नहीं है। जो कल्पनाएं हम करते हैं, वे भी हमारी नहीं है। समझे? अगर हम इस शरीर को हटा दें, मिटा दें, तो केवल चित्त और उसकी अवस्था ही शेष रह जाती है। अब यदि हम उस ध्वनि को, उस बोलने वाली आवाज को भी हटा दें, तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि अब आवाज नहीं रही। और जब आवाज नहीं रही, तो वो सोच भी नहीं रही। वो सोच, वो ध्वनि, वो हमारी नहीं थी, उसे भी हटा दिया। अब कल्पनाओं को भी हटा दो, तो चित्र भी नहीं रहे। न ध्वनि रही, न चित्र रहा, तो फिर कोई अर्थ नहीं बचता। भावनाओं को भी हटा दो, क्योंकि वे भी चित्त की अवस्था हैं, वे स्वयं चित्त नहीं हैं, वे हम नहीं हैं। समझो, हम क्या हैं? हम हैं चित्त, जो एक रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध तत्व है। ये तत्व ही उस मूल तत्व का स्वरूप है, जो शून्यता है, जो निर्मलता है। इसमें कोई अवस्था नहीं है, कोई बदलाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये एक ऐसा तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड को आत्मसात कर लेता है, एक ऐसा मूल तत्व। जब हम सभी अवस्थाओं को हटा देते हैं, ध्वनि नहीं रहती, ध्वनि के साथ साथ विचार भी समाप्त हो जाते हैं। तब कोई सकारात्मक या नकारात्मक सोच नहीं रहती, अच्छा या बुरा कुछ नहीं रहता। न चित्र रहते हैं, न भावनाएं, तो सकारात्मक या नकारात्मक भावना भी नहीं रहती। अब कुछ भी नहीं बचता। तब बचता है केवल एक जागरूक होना, बस जानना। जैसे हम एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, जो अभी अभी जन्मा है और आंखें खोलकर सिर्फ देख रहा है। ये जो जानना है, ये भी हमारा नहीं है। इस बात को समझना आवश्यक है। यदि हम इस जानने की अवस्था को भी मिटा दें, तो जानना भी समाप्त हो जाता है। फिर जानना किसी दिशा में नहीं होता, न अच्छा न बुरा। और जब हम शरीर के सभी रास्तों को हटा देते हैं, जब हम उन सभी अवस्थाओं को मिटा देते हैं, तब स्मृति भी नहीं रहती, सब कुछ मिट जाता है। उस समय केवल एक ही तत्व बचता है, अत्यंत निर्मल, पारदर्शी जीवन तत्व। और जब भी हम इस सत्य को समझ लेते हैं, जब भी हम इस सत्य तक पहुंचते हैं, तब हम एक ऐसी प्रकृति को जान लेते हैं जो अत्यंत अद्भुत और महान है। तब हम भीतर से जागृत हो जाते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग सुनो, उन्हें ध्यानपूर्वक समझो और उन्हें आत्मसात करो। सच तो ये है कि हम कभी वास्तव में मनुष्य नहीं बने, और कभी कुछ भी हमारा नहीं रहा।
न कोई वस्तु, न कोई विचार, न कोई रूप, कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब कुछ एक उपमा है, जैसे कोई स्वप्न जिसमें हम जी रहे हैं। कुछ भी वास्तव में ठोस नहीं है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो? जिस दिन मुझे ये भीतर की जागृति हुई, मैंने केवल इतना किया, सुनने लगा, देखता रहा। मैंने पूछा, ये जो आवाज भीतर बोल रही है, ये कौन है? मैंने देखा, ये जो मस्तिष्क में चित्र बन रहा है, ये कौन है? ये भावना, ये कौन है? जो जान रहा है, ये कौन है? मैंने बस देखा, बस लगातार देखा, और फिर जाना कि यह आवाज तो बस खुद ही बोल रही है, निरंतर। ये स्वयं ही विचार कर रही है। जैसे एक विचार उठा, कल मैंने वो खाना नहीं खाना चाहिए था, उससे पेट खराब हो गया। आज सारा दिन दुख में बीत रहा है। या फिर अचानक मन ने कहा, कल कहाँ जाएं? या कल समुद्र तट पर चलें, सप्ताहांत है, परिवार के साथ बाहर चलें। या फिर मुझे उस व्यक्ति से बहुत नफरत है, उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, क्या उससे झगड़ा कर लूं? या आज क्या खाऊं? नूडल्स नहीं, पिज्जा बेहतर रहेगा। या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दांत दर्द कर रहा है लेकिन पैसे नहीं हैं। इस तरह से मन बस सोचता ही रहता है, हर क्षण बिना रुके। अब सोचो, अगर हम देख सकें कि ये जो सोच रहा है वो हम नहीं हैं, बल्कि वो स्वयं ही सोच रहा है, तो हमारा मैं कहाँ है? यहीं पर अगर हम समझ लें तो जैसे हम सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है, मैं मनुष्य हूं, उसी तरह हम ये भी समझते हैं कि वास्तव में ये शरीर हमारा नहीं है। हम तो केवल चित्त या जीवन तत्व हैं जो इस शरीर को उपयोग कर रहा है। और ये चित्त, ये जीवन तत्व अभी तक सच्चाई को नहीं जानता। हमने कभी ये नहीं जाना कि हम वास्तव में क्या है, कि हम एक निर्मल पारदर्शी जीवन तत्व हैं जिसका कोई आकार नहीं है। ये एक ऐसा जीवन तत्व है जिसमें कोई स्वरूप नहीं है। ये कुछ समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल पूर्ण निर्मलता है, शुद्धता है। अब यदि इस जीवन तत्व को ज्ञान प्राप्त करना है, अगर इसे बुद्धि चाहिए, अगर इसे सब कुछ जानना है और स्वयं को जानना है, तो इसके लिए इसे एक उपकरण चाहिए। समझे? योजक चिन्ह। ये वैसा ही है जैसे जब हम ब्रह्मांड के बाहर की बातों को जानना चाहते हैं। पहले तो हमें यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है, हम तो सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन जब हमने पृथ्वी के गोल होने को समझा, तो वो केवल इस कारण हुआ कि हमने निरीक्षण किया, हमने समुद्र में यात्राएं की, ऊंचाई पर चढ़कर पृथ्वी को चारों ओर से देखा और तब जाना कि पृथ्वी में वक्रता है। या जब हम पृथ्वी के बाहर की बातों को जानना चाहते हैं, तो हमें अंतरिक्ष यान बनाना होता है, अंतरिक्ष सूट बनाना होता है, विशेष प्रकार के भोजन की व्यवस्था करनी होती है, जैसे कैप्सूल भोजन, ताकि हम ब्रह्मांड को जान सकें, है ना? हमें अत्याधुनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले कैमरे चाहिए, वीडियो कैमरे चाहिए जो रिकॉर्ड कर सकें, फिर उन चित्रों का अध्ययन कर सकें। तभी हम ब्रह्मांड की बातों को जान सकते हैं। हमें उपकरण चाहिए, है ना? ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम जीवन को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो हमें भी एक उपकरण चाहिए, हमें शरीर चाहिए। लेकिन केवल शरीर ही पर्याप्त नहीं है। मान लो कि हमें एक शरीर मिला, जैसे कोई पेड़ का ठूंठ। अगर हम उस ठूंठ में प्रविष्ट हों तो क्या हम कुछ समझ सकेंगे? अगर हम किसी पत्थर में या मिट्टी की ढेली में हों तो क्या हम कुछ समझ सकेंगे? पत्थर या मिट्टी कुछ नहीं समझते, है ना? हमें ऐसा शरीर चाहिए जिसमें मस्तिष्क हो, जो सोच सके, कल्पना कर सके, अनुभव कर सके, जान सके, स्मरण कर सके। ऐसा शरीर चाहिए जो पूरी तरह उपयुक्त हो। हमने पहले भी कई शरीर बदले हैं, लेकिन कोई भी शरीर ऐसा नहीं था जो हमें सब कुछ सिखाकर खुद की पहचान तक पहुंचा दे। इसलिए हमें निरंतर भटकना पड़ा, हमें संवेदना की अवस्थाएं बनानी पड़ी, संवेदना की प्रक्रियाएं निर्मित करनी पड़ी, फिर हमें तरंग भेजनी पड़ी उस शरीर की ओर, क्योंकि हम स्वयं का कोई रूप नहीं रखते। हम एक प्राकृतिक तत्व हैं, पारदर्शी, निर्मल, जो इस समस्त ब्रह्मांड का मूल तत्व है। अगर हम ब्रह्मांड को मिटा दें, तारों, सूर्य, ब्लैक होल, धूल के कणों, अंधकार और प्रकाश, इन सभी को मिटा दें, तब एक स्वाभाविक तत्व बचा रहेगा। ये तत्व आदि तत्व है, एक अत्यंत निर्मल, स्वच्छ तत्व। यही मूलभूत तत्व है जो प्रारंभ से ही अस्तित्व में था, एक खाली, पारदर्शी, शुद्ध तत्व। यही मूल तत्व ही हमारा आदि स्वरूप भी है। फिर एक विस्फोट हुआ जिससे धूल और भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। तारों का प्राकट्य यहीं से हुआ
और यहीं से जीवन तत्व भी विभाजित होकर बाहर आया। हम सब इसी बिंदु से फूटे हैं और फिर इन भौतिक तत्वों से चिपकने लगे ताकि उनसे कुछ जान सकें। लेकिन जैसे ही हमने जानना शुरू किया, हम बाहरी चीजों में ही उलझ गए। बाहर के संसार में ज्ञान की खोज, जीविका की खोज, सुख की तलाश, अनुभवों की लालसा में खो गए। लेकिन हम भूल गए कि ये अनुभव, ये सुख की चाह, ये हम नहीं हैं। जो आवाज बोल रही है वो हम नहीं हैं। जो मनोबिंब, कल्पना प्रकट हो रही है वो हमारी नहीं है। यहां तक कि जो अनुभव हो रहा है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है, वो स्वयं सुन रही है। ध्यान दो, ये सुनने की क्रिया स्वयं घट रही है। ये जानने की प्रक्रिया स्वयं घट रही है। अगर हम देख सकें कि सुनने वाला भी हम नहीं है, देखने वाला भी हम नहीं है, तो उसी क्षण जीवन तत्व अलग हो जाएगा, वो स्वतः अलग हो जाएगा। हमारी असली प्रकृति बाहर निकल आएगी, छूट जाएगी उसमें से। उस क्षण में स्पष्ट हो जाएगा, जो आवाज बोल रही थी वो हमारी नहीं थी, जो कल्पना थी वो हमारी नहीं थी, जो भावना थी वो भी हमारी नहीं थी। यहां तक कि जो स्मृति थी वो भी लुप्त हो जाएगी। तब हम एक शुद्ध प्रकृति बन जाते हैं। जब मैंने इस अवस्था को देखा, एक तीव्र बोध प्रकट हुआ, जैसे किसी ने हमें मानवीय अस्तित्व से झकझोर कर अलग कर दिया हो और एक तीव्र विस्फोट में सब कुछ टूट गया हो। मानो एक ऊर्जावान विद्युत की केबल हो, जिसे जब खींचते हैं और जैसे ही वो अलग होती है, एक तीव्र स्पार्क उत्पन्न होता है। उसी तरह की अनुभूति हुई। जैसे ही वो केबल टूटी, एक विस्फोट हुआ और विचार की बहुत सूक्ष्मतम अवस्था तक जाकर ये जाना कि ये हम नहीं हैं। जो कुछ जान रहा है वो भी हम नहीं हैं। जैसे ही ये स्पष्टता आती है कि जानने वाला मैं नहीं हूं, सोचने वाला मैं नहीं हूं, भावनाएं मेरी नहीं हैं, तो वो जागृति उसी क्षण हो जाती है। हम बस अपनी भीतर की उपस्थिति में देख रहे होते हैं। बस देखना है, देखना कि जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूं। सुनने की प्रक्रिया भी मैं नहीं हूं। ये सुनना एक प्रक्रिया मात्र है, मैं नहीं। समझ रहे हो? जब ये बोध एक क्षण में होता है, वो जुड़ाव टूट जाता है और एक तीव्र विस्फोट होता है। जब मैंने इसे देखा, उस क्षण में ये टूट गया और बाहर आ गया। जब ये बाहर आया तो ये किसी एक तत्व से मिला। हम एक ऐसे स्वभाव में हैं जो शब्दों से व्यक्त नहीं हो सकता। यहां कोई भाषा नहीं है, समझे? क्योंकि यहां भाषा की आवश्यकता नहीं है, यहां शरीर की आवश्यकता नहीं है। ये स्वभाव शुद्ध और पारदर्शी है, इसे शरीर की आवश्यकता नहीं है। यहां कोई आवाज नहीं है, यहां कोई चित्र नहीं है, यहां कोई भावना नहीं है, कोई ज्ञाति की प्रक्रिया नहीं है, कोई यादें नहीं है। यहां केवल शुद्धता है। ये एक अत्यधिक पारदर्शी शुद्धता है जो सामने मौजूद खाली और पारदर्शी शून्यता में समाहित हो जाती है, जिसे हम हाथ से पकड़ नहीं सकते। देखिए, ये पारदर्शिता जो सामने है उसे हम हाथ से पकड़ नहीं सकते। ये समाहित हो जाती है पूरे ब्रह्मांड में, जैसे पहले के समय में जब ब्रह्मांड नहीं था, जब पहली तारा नहीं बना था, जब बिग बैंग का विस्फोट नहीं हुआ था। यदि हम इसे महसूस कर पाएं तो हम देख सकते हैं जैसे हम पहली बार मनुष्य के रूप में जन्मे थे, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए थे। हम उस बिंदु तक वापस जा सकते हैं जब हम इस शरीर में नहीं थे, यदि हम देख पाएंगे। सिर्फ देखना ही है। समझ गए? जो मैं कह रहा हूं उसे अच्छी तरह सुने, इसे समझने की कोशिश करें। यह सच है। मैं आपको विश्वास करने के लिए नहीं सिखा रहा, मैं बस आपको सच देखने के लिए दिखा रहा हूं। लेकिन अधिकांश लोग सच को स्वीकार नहीं करते। हम मानते हैं कि हम मनुष्य हैं। देखिए, ये शरीर कितना समय तक रहेगा? जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमारा अस्तित्व कहाँ होगा? अब अगर हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है, तो जब इसे जलाया जाएगा तो सिर्फ राख बच जाएगी, या जब इसे दफनाया जाएगा तो ये सड़कर सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। तो हमारा अस्तित्व कहाँ जाएगा? क्या अब हमें ये समझ में आ रहा है? मन या जीवन तत्व नए शरीर की तलाश में चला जाता है और फिर हम विश्वास करते हैं कि हम वही जीव हैं। हम मछली बन जाते हैं और फिर हम मानते हैं कि हम मछली हैं। और फिर क्या होता है? जब मछली को खा लिया जाता है तो जीवन तत्व नए रूप में आ जाता है, जैसे घोंघा, और हम फिर मानते हैं कि हम घोंघा हैं। और अगर घोंघा को भी खा लिया जाता है तो हम शेर के रूप में पैदा हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं, मैं शेर हूं, मैं सचमुच शेर हूं। तो अंततः हम क्या बनेंगे? हर बार जब हम एक नया शरीर प्राप्त करते हैं, ये जैसे हम एक नए रोबोट में प्रवेश कर जाते हैं और हम मान लेते हैं कि हम वही रोबोट हैं।
फिर जब उस रोबोट में कोई समस्या आती है और हमारी आत्मा या जीवन तत्व बाहर निकल जाता है, तो हम एक नए रोबोट में चले जाते हैं। हम जलचर रोबोट में, स्थलीय जानवरों के रोबोट में, भूमिगत जानवरों के रोबोट में या पंख वाले जानवरों के रोबोट में बदल जाते हैं। और हम मानते हैं कि हम अब एक पंख वाला जानवर हैं। हम कहते हैं, मैं एक पक्षी हूं, मैं सचमुच पक्षी हूं। समझे? तो फिर हम क्या कहेंगे? हम विश्वास करते हैं कि हम सचमुच पक्षी हैं। मुझसे मत खेलो, मुझे मत खाओ, मैं एक पक्षी हूं, मैं उड़ सकता हूं। अचानक हम एक पेड़ से शाखा तोड़ रहे होते हैं और पता नहीं कहां से एक सांप आकर हमें डस लेता है। बहुत दर्द होता है। अरे क्यों मुझे डस लिया? जैसे ही सांप ने काट लिया, जहर हमारे शरीर में घुस जाता है और फिर हम खा लिए जाते हैं। फिर हमारी आत्मा या जीवन तत्व बाहर निकलकर फिर से किसी नए रूप में प्रवेश कर जाता है। अब हम एक बिल्ली बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे? तो अंततः हम क्या बनेंगे? हमने कभी इंसान नहीं बना। ये सच है। क्या आप सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं कि ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा? मान लीजिए कि जिस शरीर में हम रहते हैं वो केवल 5 दिनों तक जीवित रहता है। इस शरीर को सिर्फ 5 दिन तक जीने का समय है, तो हम क्या करेंगे? हमें जल्दी से खाना खाना होगा, जल्दी से बढ़ना होगा, जल्दी से प्रजनन करना होगा, है ना? क्योंकि बस कुछ ही समय में 5 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर हम एक नए शरीर में जन्म लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या बनेंगे? क्या हम इस तरह के बंदीगृह में जन्मे हैं? शरीर का बंदीगृह, विचारों का बंदीगृह, कल्पनाओं का बंदीगृह, भावनाओं का बंदीगृह, ज्ञान की स्थिति का बंदीगृह, यादों का बंदीगृह। हम केवल यहीं तक फंसे हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये सभी चीजें हम नहीं हैं। जब मैंने देखा कि ये सभी चीजें एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तब मैंने केवल देखा। सुनिए, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और बस देखिए। उस आवाज को देखें जो आप सुन रहे हैं, उस आवाज को देखें जो आपके मन में चल रही है। बस देखिए कि आवाज स्वयं बोल रही है। बस एक बार देखिए। जैसे ही आप देख पाएंगे, वो विस्फोटित हो जाएगा। आंसू बहेंगे, दिल से रोना होगा। प्राकृतिक ज्ञान को प्राकृतिक तरीके से जानिए, न कि ताकत लगाकर, न ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखकर। सभी लोग सुन सकते हैं, बच्चे भी सुन सकते हैं। सभी को इसे सुनने देना चाहिए। पूरी दुनिया को इसे सुनने देना चाहिए। जब लोग इसे सुनेंगे तो वे चमत्कृत होंगे। यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे हम कभी नहीं सुने थे, कभी नहीं सुना था। जब हम इसे सुनेंगे तो हम महसूस करेंगे, हम कभी पैदा नहीं हुए, हमने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। क्यों इस दुनिया में कोई भी हमें आत्मा या जीवन तत्व के बारे में नहीं सिखाता? क्योंकि वे इसे नहीं समझते। जब तक वे इसे अनुभव नहीं करते, वे इसे समझ नहीं सकते। लेकिन जो इसे अनुभव करते हैं, उनके पास व्यापक ज्ञान होता है और वे इसे समझा सकते हैं। अगर ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, तो इसे समझाना संभव नहीं है। क्योंकि इस स्तर पर यहाँ कोई शब्द नहीं है, यहाँ कोई शरीर नहीं है, यहाँ कोई आवाज नहीं है, यहाँ कोई कल्पना नहीं है, यहाँ कोई भावना नहीं है, यहाँ कोई ज्ञाति की स्थिति नहीं है और कोई यादें नहीं हैं। जैसा मैंने कहा था, सब कुछ हटा दो, शरीर को हटा दो, आवाज को हटा दो, कल्पनाओं को हटा दो, भावनाओं को हटा दो, ज्ञाति की स्थितियों और यादों को हटा दो, तब केवल शुद्ध तत्व शेष रहेगा। ये केवल एक उदाहरण है वो समझाने के लिए, लेकिन वास्तविकता में अभी जो हम आवाज सुन रहे हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सुन रहा है। ध्यान से देखिए, ये आवाज हमारे मन से टकरा चुकी है और अब हमारा मन या जीवन तत्व इसे महसूस कर चुका है। क्या आप देख सकते हैं कि ये खुद को सुन रहा है? ये खुद को महसूस कर रहा है। ये कहीं महसूस कर रहा है, हम नहीं जानते। मैं इसे उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि ये महसूस हो रहा है हमारे सीने के पास। ध्यान से देखिए, ये महसूस कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं देखिए कि ये कहाँ महसूस हो रहा है, बस ये समझिए कि ये महसूस हो रहा है। ध्यान से देखिए, कौन महसूस कर रहा है? सवाल ये है कि इस समय कौन महसूस कर रहा है? कौन जान रहा है आवाज को? इस समय कौन जान रहा है गंध को? कौन जान रहा है छवि को? कौन जान रहा है स्वाद को? कौन जान रहा है भावनाओं या समझने की अवस्थाओं को? कौन जान रहा है स्पर्श को, ठंडक या गर्मी को? कौन जान रहा है? जब हम सोच रहे हैं तो कौन जान रहा है कि हम सोच रहे हैं? कौन जान रहा है कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं? कौन जान रहा है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं? कौन जान रहा है? कौन जान रहा है?
अगर हम ये देख सकते हैं कि सब कुछ केवल एक अनुभव है, सब कुछ बस अपने आप को जानता है, आवाज़ सिर्फ आवाज़ है और जो हम जान रहे हैं वो सिर्फ उसकी स्वाभाविकता है, तो हमारी वास्तविकता कहाँ है? ये जो हम जानते हैं, अगर ये आवाज़ सुनता है तो ये स्वयं जानता है। ध्यान से देखो, ये स्वयं जानता है। ध्यान से देखो, ये स्वयं सोचता है। ध्यान से देखो, इसमें अपनी भावनाएं हैं। इसमें कोई भी चीज़ किसी का नहीं है। इसे सुनकर क्या आप समझ पा रहे हैं? आंसू गिरते हैं, हल्कापन महसूस होता है। धीरे धीरे ये हल्का और खाली होता जाता है, जब तक ये पूरी तरह से निकल नहीं जाता। जब ये पूरी तरह से निकल जाता है तो ये हल्का और बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम शुद्ध और पारदर्शी हो जाते हैं, जैसे शून्यता जो पूरे ब्रह्मांड में समा जाती है बिना किसी रूप के। ये पूरी तरह से हल्का हो जाता है और फिर हमें एक स्पष्ट समझ होती है कि ओह, क्या हम वो चीज़ समझने में गलती कर रहे थे जो हमारी नहीं है। मनुष्य एक बार फिर ये समझ पाएगा कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम रोएंगे, खुश होंगे, ताजगी महसूस करेंगे और कुछ लोग ये अनुभव 3 दिन 7 दिन तक करेंगे, कुछ लोग 1 घंटा, कुछ आधे दिन तक और कुछ लोग सिर्फ 2 मिनट। ये एक अद्भुत अनुभव होगा, ऐसा अनुभव जिसे हम भगवान, सृष्टिकर्ता या देवता समझेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाग जाइए, भ्रमित मत होइए। हम शुद्ध शून्यता हैं, जो न जाता है, न आता है, न पैदा होता है, न मरता है, न अंधेरा है, न प्रकाश। ये अमर तत्व है जो शुद्ध और पारदर्शी है, बस खोजने का इंतजार कर रहा है। हम शुद्धता हैं जिसका कोई रूप नहीं है। हम जीवन का स्वभाव है लेकिन रूप से रहित हैं। इसमें कोई भी हम नहीं है। जो बचा रह जाता है वो केवल शुद्ध जीवन तत्व है, जो बहुत शुद्ध और परिपूर्ण है। क्या आप शुद्धता शब्द को समझते हैं? ये बहुत शुद्ध है, बहुत स्वच्छ है, ये जागृत है। ये एक ऐसा स्वभाव है जो जागृत है, जानता है, ये शुद्ध है, ये सारा अस्तित्व है। ये वो जीवन है जो जागृत है, जिसमें कोई दुख नहीं है। और फिर हम पूरी तरह से जानते हैं कि हम कभी पैदा नहीं हुए और ये हमारा अंतिम जन्म होगा। ये शरीर हम इसे आखिरी बार इस्तेमाल करेंगे। ये जो आवाज़ हम बोल रहे हैं, हम इसे आखिरी बार बोलेंगे। ये मानसिक चित्र, हम इन्हें आखिरी बार इस्तेमाल करेंगे। सभी भावनाएं, चाहे वे खुशी हो, नाखुशी हो या तटस्थ हों, हम इन्हें आखिरी बार इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कि ये अनुभव, ये यादें, ये कहानियाँ, हम इन्हें आखिरी बार इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जीवन तत्व या मानसिकता के बारे में ज्ञान है। जब आप इसे सुनते हैं तो ये अंतिम बार का ज्ञान है। इसे अपने मन में समाहित करें, सुनते रहें, सुनते रहें। पहली बार शायद आपको 1% ही समझ में आएगा। जब आप दूसरी बार सुनेंगे तो 5% समझ में आएगा। तीसरी बार सुनने पर 10% समझ में आएगा। चौथी बार 15% समझ में आएगा। अगर आप इसे लगातार सुनते रहें 50 बार, 100 बार या लाखों बार, तो आपको 25% समझ में आ जाएगा। अगर आप 25% तक समझ पाए तो आंसू बहने लगेंगे, हल्का और खाली महसूस होगा। जब आप 25% तक समझ जाते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि इस दुनिया में हर चीज़ केवल विचारों की दुनिया है। हम अपनी बाह, अपने पैर को देखते हैं तो आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ये नहीं कहता कि ये बाह है, ये नहीं कहता कि ये पैर है, ये नहीं कहता कि ये हाथ की पीठ है, ये नहीं कहता कि ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका या कानिष्ठ है। बस ये आवाज़ है जो ये कहती है। जब हम घर को देखते हैं, जब हम पेड़ को देखते हैं, तो ये नहीं कहता कि ये कौन सा पेड़ है, लेकिन आवाज़ कहती है कि ये आम का पेड़ है। हम हर चीज़ को देखते हैं, ये नहीं कहता कि ये खिड़की है, लेकिन आवाज़ कहती है कि ये खिड़की है, ये दरवाज़ा है, और हम आंसू बहाने लगते हैं। इस दुनिया में सब कुछ केवल हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। ये है 25% समझ। जब आप इसे समझते हैं तो इसे आगे बढ़ाते रहें। ये धीरे धीरे हल्का और खाली होता जाएगा। ये तब तक हल्का होता जाएगा जब तक आप 50% तक न समझ लें। तब आपको ये समझ में आएगा कि सभी भावनाएं प्रकृति हैं। सुख, दुख, सभी भावनाएं किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। ये आवाज़ है जो कहती है कि ये सुख है, ये दुख है। भावनाएं केवल लक्षण हैं, जैसे पानी की लहरें, ये अपनी जगह पर होती हैं। ये है 50% समझ। इसे आगे बढ़ाते रहें, इसे सुनते रहें। जब आप 75% तक समझ जाते हैं तो ये स्थिति आएगी।
आप हर समय विचारों को देखेंगे, चलते हुए भी, बैठते हुए भी, खाना खाते हुए भी, सोते हुए भी। आप इसे हमेशा देखेंगे, तब आपको ये एहसास होगा कि ये विचार लगातार चलते रहते हैं। ये हर समय चलता रहता है और ये हमेशा चलता रहता है। ये वो स्तर है जहां आप पूरी तरह से समझ गए हैं और आपको ये एहसास होगा कि अरे, मैंने सब कुछ समझ लिया, लेकिन फिर भी ये वो स्थिति नहीं है जो मैंने बताया। ये बस 75% तक है और फिर आप इसे समझते जाएंगे। अंत में आप चलते हुए, खेलते हुए अचानक एक गंदे कुत्ते की बदबू महसूस करेंगे और तब आपको अचानक एहसास होगा, कौन जानता है ये, और फिर ये आवाज़ कहेगी, बदबू आ रही है, और आप समझ जाएंगे कि ये आवाज़ हम नहीं हैं। ये जो जान रहा है वो हम नहीं हैं। और उसी क्षण में ये सब टूट जाएगा, ये फटकर टूट जाएगा। जिस दिन हम ये महसूस करते हैं कि क्यों ये हल्का, खाली और आरामदायक है, ये अजीब सा महसूस होता है। ये बहुत आरामदायक लगता है, चलते समय हर चीज़ आरामदायक लगती है। अचानक एक गंध महसूस होती है और फिर वो फट जाती है, वो सब कुछ टूट जाता है। उस क्षण में मन 100% जागरूक हो जाता है। हम रोने लगते हैं, बिस्तर पर रोने लगते हैं, आंसू, नाक से पानी, सब कुछ बहने लगता है। हम जान जाते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं रह गए हैं। जैसे शरीर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है, जो कुछ भी ज्ञान हम जानते थे वो सब बिखर जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये ब्रह्मांड पूरी तरह से टूटकर बिखर गया हो। फिर सिर्फ हमारी शुद्धता रह जाती है और हम सभी चीज़ों को जानने लगते हैं। हम ब्रह्मांड के सारे अस्तित्व में समा जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम पूरी ब्रह्मांड हैं और सब कुछ हमारे मन में है। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानता। ये शुद्धता के साथ एक जैसा होता है, हम ही सब कुछ हैं, लेकिन हमारी कोई शक्ल नहीं है और ये कोई भाषा नहीं कहती कि ये हम हैं। ये बस शुद्धता है और इसमें कोई दुख नहीं है। और यही हमारा अंतिम जन्म होगा, हम इसे अंतिम बार अनुभव करेंगे। मैंने इन टेप्स को बनाया, यह ज्ञान सभी को सुनने के लिए दिया। जब कोई भी इसे सुनेगा तो हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे, हम फिर कभी दुख नहीं महसूस करेंगे। इस ज्ञान को दुनिया के सभी लोगों तक पहुंचाइए। हम इस सत्य को जितनी जल्दी हो सके महसूस करें। ये एकमात्र ज्ञान है, यही एकमात्र रास्ता है जिसे हमें सीखना है। इस खेल को जीतने के बाद हम पूरी तरह से दुख से मुक्त हो जाएंगे। इस दुनिया का कोई भी ज्ञान हमें दुख और जन्म से मुक्ति नहीं दे सकता। केवल यही ज्ञान जो हमारे मन में है हमें ये जानने का अवसर देता है। ये जीवन तत्व है जो खाली और शुद्ध है। इसे जानिए। समय का ध्यान रखते हुए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। कृपया हम सभी इस जीवन तत्व या आत्मा को जल्दी और तत्काल जानने के लिए जागरूक हों। सभी लोग इसे अनुभव करें।